श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में विराजमान श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम तथा बाबा जी के चरणों में भी प्रणाम। यहाँ आए सभी सत्संगी प्रेमी को भी प्रणाम। करो नहीं केवल गप, हाँको तो क्या होगा। मैं ऋषि में ही परमहंस जी महाराज। धर्म अनुरागनी प्यारी जनता, जैसा कि आप लोग 2 दिन से सुन रहे हैं, ईश्वर भक्ति का प्रचार गुरु आदेश से मैं कर रहा हूँ। ये जो सत्संग का प्रचार है वह ईश्वर भक्ति का प्रचार है। इसका अवलंबन खासकर संतों की वाणी है। गुरुदेव ने कहा कि संतों की वाणी का अवलंब लेकर सत्संग करो, इसलिए संतवाणी का पाठ करता हूँ और कराता हूँ। संतवाणी में बहुत गंभीरता है, ऊपर ऊपर सरलता मालूम पड़ती है। गुरु की कृपा से उस गंभीरता को थोड़ा थोड़ा जाना है, उस गंभीरता को थोड़ा थोड़ा प्रकाश करूं, इससे आपको लाभ हो, इसलिए संतों की वाणी का पाठ करता हूं और समझाता हूं। अभी आप लोगों ने सुना, मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी। 2 कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। सूरत के कई अर्थ हैं, उसकी एक परिभाषा है। कबीर साहब के पंथ के ग्रंथ में एक चौपाई है। संत कबीर साहब एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके नाम से जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें से एक में लिखा है कि आदि सूरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहम बोलिए सोताई। जिनको आप सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, उसी को कबीर साहब सतपुरुष कहते हैं। जिस पुस्तक का नाम अनुराग सागर है, उसी में यह है। सूरत का अर्थ ख्याल भी होता है। सूरत का अर्थ तुलसीदास जी ने स्मरण भी किया है, जैसे रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत से बार हिए की। ये मैं बारंबार का ख्याल करता हूँ। मेरे जानते परमात्मा परम उदार हैं, महादाता हैं, महाक्षमा करता है। यहाँ सूरत का अर्थ स्मरण करना हो जाता है। इसको दूसरी तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। तुलसी साहब हाथरस में रहते थे। भारत के किस प्रांत में उनका जन्म हुआ था ये पता नहीं। आज के कुछ लोग उनके जीवन पर कुछ लिखे हैं, लेकिन ठीक नहीं है। मैंने भी इसकी खोज की, ठीक पता नहीं लगा। लोग उनको तुलसीदास, तुलसी साहब और गोसाई तुलसी भी कहने लगे थे। घट रामायण उनकी पुस्तक है, उसमें लोगों ने कुछ मेल मिलाप भी कर दिया है। इस पुस्तक की भूमिका में कहते हैं, श्रुति गुंद सिंध मिलाप, आप अघर चखिया, भाषा भोर ज्ञान, भेद भान गुरु श्रुति ने लखा। अपने से चढ़ाई की, उसके रस को चखा, स्वयं साधन कर, कोशिश कर, आकाशीय मार्ग पर चढ़कर आनंद को चखा है। यहाँ श्रुति सूरत के लिए लिखा है। ये संतों का परिभाषिक शब्द है। व्याकरण का शुद्ध अशुद्ध विचार यहाँ नहीं है। सब लोग संतवाणी को पढ़िए और इस अर्थ को भी रखिए।
साहित्य के अर्थ को भी रखिए, कहीं ये अर्थ होगा, कहीं वे अर्थ होगा। सुरत जीव चेतन आत्मा एक ही बात है। ये सुरत सोई हुई है, मन उससे भिन्न पदार्थ है। मन सोया हुआ है, सुरत असल में सोती नहीं है। अंतकरण का संग होने से उसका निज ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुरत सोई हुई है। हम लोगों की जागृत अवस्था संतों के विचार में नींद है। इस अवस्था में सुरत जगती नहीं है, स्वप्न में भी जगती नहीं, तंद्रा में भी नहीं जगती है। गहरी नींद में तो क्या जगेगी, चौथी अवस्था तुरिया में जगेगी। सुरत अपने आप को भूली हुई है, इसलिए वे सोई हुई है। मोहनिसा सब सोई निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामनी जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। मोह की नींद में अनेक प्रकार का स्वप्न हो रहा है। जागृत अवस्था में जो हम कर रहे हैं, संतों के विचार में स्वप्न अवस्था में कर रहे हैं। योगी परमार्थी होते हैं, परम तत्व के ज्ञाता होते हैं। जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं वे परमार्थी होते हैं। इस परमार्थ तत्व को जो ग्रहण करता है वे जगता है। संसार का ज्ञान जब है तब सोया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, सपने होई भिखारी नृपु, रंग नागपति होई, जागे लो लाभु न हानि कछु, तिमी प्रपंच जी होई। स्वप्न में राजा दरिद्र हो जाता है और दरिद्र इंद्र बन जाता है, किंतु जगने पर तो दरिद्र को कुछ लाभ होता है और ना राजा को कोई हानि होती है। जब कोई चौथी अवस्था में जाएगा तो इस जगत का हानि लाभ स्वप्न का हो जाएगा। सुरत को जगने के लिए जो कहते हैं वे तब तक जगती नहीं है जब तक चौथी अवस्था में नहीं जाए। इसलिए इस जगत अवस्था में भी जगने के लिए कहते हैं, भजन करोगे तो जागोगे, नहीं तो क्या जगोगे, क्या भजन करो। तो कहा, चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी। तुरीय अवस्था में जो शक्ति सुनने की होती है उससे सुनो। इस कान से क्या सुनोगे, कोई सोया रहता है उसको पुकार कर जगा देते हैं, कुछ काल तक अलसाया रहता है तब फिर पूरा पूरा जगता है। इसलिए अंदर का शब्द आवेगा और पूरा पूरा जगोगे। ये साधन में अनुभूति की बात है। जिसको विश्वास नहीं है तो करके देखो। गुरु के वचन में विश्वास तो था ही, है ही। और बाबा नानक ने कहा, अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा। अंतर की ज्योति गुरु की गवाही हो गई। करने वाला ठीक ठीक करे, करने की युक्ति ठीक ठीक हो तो अवश्य होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर देखो पानी होता है कि नहीं। उसी तरह इस साधन को करके देखो होता है कि नहीं। गुरु नानक देव जी शीघ्रता पूर्वक दौड़कर तारे पर चढ़ गए। तारा क्या है? तुलसी साहब कहते हैं, श्यामगंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। वहां बहुत लीलाएं होती हैं। वह पहाड़ कैसा है? तो कहा, तिल परिमाण जान जन कोई। और भी कहा, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निशिदिन वासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। इस ध्यान साधना का अभ्यास करके देखो होता है कि नहीं। करो नहीं, केवल गप हांको तो क्या होगा। तारा क्या है? तेजो बिंदु उपनिषद में है, तेजो बिंदु परमं ध्यानम विश्वातम हृदय संसितम। इस ध्यान को जानते हो, नहीं जानते हो तो जानकर, जानकार से जानकर करो होता है कि नहीं। सेवक अपने कर्म में पूर्ण है तो सदगुरु का शब्द मिलता है। सदगुरु का शब्द बेखरी वाणी नहीं, अंतनाद है। ईश्वर की ओर से ये दया दान है। अंतर ज्योति का प्रकट होना तो गुरु की गवाही ठीक है। सूरज के जगने पर ये होता है। ये तो पहली सीढ़ी है। पहला कदम रखने के लिए आगे बहुत है, बहुत है, बहुत है। पहली सीढ़ी तो मिले पैर रखने के लिए। संतवाणी में जो गंभीरता है वे आपके सामने कहता हूँ। आगे चलकर कबीर साहब कहते हैं, जगत पीठ दे भागरी,
कहाँ भागो, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों कोण, दसों दिशाओं में कहीं भागो, जगत पीठ नहीं होगा। संसार की ओर पीठ तब होगी जैसे अभी जगे हो तो संसार को देखते हो, स्वप्न और सुषुप्ति में इस संसार का ख्याल नहीं रहता है तो संसार की ओर पीठ होती है। लेकिन घोर अंधकार का जगत तुम्हारे सामने रह जाता है, फिर जगत की ओर पीठ कहाँ हुई। ऐसा करो कि संसार का ज्ञान तुमको नहीं रहे, ना जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में, कहीं भी संसार का ज्ञान नहीं रहे। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभव ही परम सुख, अति सहे द्वैत वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी, इस पर विचार करो, वे द्वैत वियोगी पद कैसा है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निसी, देश काल तहाँ नाही, तुलसीदास एही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। इन सब संत वाणी को मिला कर पढ़ो, पहले तो पढ़ने समझने में ही अपने को बड़ा आनंद मिलता है, करो तो और आनंद मिलता है। ऐसा ना समझो कि संसार में कुछ करना नहीं है, ध्यान का समय तो ऐसा ही है, लेकिन संसार में बेवकूफ बनकर भी रहना नहीं है। विद्या उपार्जन करो और संसार के काम भी करो। संसार के काम के लिए संत लोग कहते हैं कि इस दर्जे में पहुंचोगे आत्मत सर्वभूतेषु, तब सारा संसार आत्मत होगा। इंग्लैंड व इस देश उस देश की बात नहीं, सारे संसार के भूत आत्मत होंगे, लेकिन चालाकी से नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, कोई चतुर न पावे पार, नगर या बावरी। संतों की वाणी में बड़ी गंभीरता है, केवल शब्दार्थ से ही अर्थ नहीं होता है। शब्दार्थ जाने, संतों के परिभाषिक शब्दार्थ जाने और कुछ साधन भी करें, तब जानोगे। संत वाणी को कुछ नहीं जानकर केवल भौतिक बुद्धि विलास में रहकर अपने को सर्वज्ञ जानना गलत बात है। जगत की बात जानो, स्वप्न की बात जानो, सुषुप्ति की बात जानो, और इन तीनों के परे कैसे जाओगे सो भी जानो। तीन अवस्थाएं स्वाभाविक ही आती जाती रहती हैं, लेकिन तुरीय अवस्था स्वाभाविक ही नहीं आती। इसके लिए कुछ और करो, अर्थात योग करो। योग के साधन में ईश्वर की भक्ति है और योग के अंत में ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर प्राप्ति को ही भक्त अपना असली धन मानता है। यही सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। परम स्वाद सब ही जू निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मैं 1904 ईस्वी से इस खोज में लग गया, आज तक इस खोज में हूँ। इसकी गंभीरता में जाता हूँ तो जैसे जैसे जाता हूँ बड़ा आनंद पाता हूँ। अभी और भी पाने को है। मुझे जो आनंद मिला है वे आनंद सबको मिले। इस संसार में सबसे ऊंची बात है आत्मवत् सर्वभूतेषु। संसार में बेवकूफ बनकर नहीं रहो, विद्या अर्जन भी करो और संसार की संभाल भी करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भारत की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 62वें महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 3 मार्च 1970 ईस्वी को प्रातःकाल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज